तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं अजय आपका दोस्त एक और नई क्लास लेकर जियोग्राफी की हाजिर हूँ आपके सामने। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं टारगेट लिए हूँ कि 1-2 महीने के अंतराल में मैं आपकी जनरल साइंस और जीएस और जो भी हैं हमारे जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, इन सभी को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं चौथा चैप्टर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौगोलिक वितरण। पहला जिसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय भारत, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटवर्ती मैदान और छठवां द्वीप समूह। आइए आगे देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में क्या क्या देखेंगे, उसे देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय, काराकोरम पर्वत, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय या हिमाद्री, मध्य हिमालय, शिवालिक देखेंगे। उत्तर के मैदान में क्या क्या देखेंगे, भावर, तराई, बांगर, खादर। और तीसरा भारत के मरुस्थल में हम थार मरुस्थल को देखेंगे जो राजस्थान में है। चौथे प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे हम पहाड़ियाँ और पठार। छठवें तटवर्ती मैदान में देखेंगे हम पूर्वी घाट और पश्चिम घाट। और सातवां द्वीप समूह में देखेंगे हम अंडमान व निकोबार और लक्षद्वीप। तो आइए आगे देखते हैं। हमको ये चित्र दिख रहा है जिसमें जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ना, गोंडवाना लैंड, इसमें इंडियन प्लेट ए है और बीच में ऊपर अंगारा लैंड है, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो कहते हैं कि 65 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय एवं यूरेशियाई प्लेटें एक दूसरे के निकट आने से एक संघात कोलिजन उत्पन्न हुआ, जिससे हिमालय का उत्थान हुआ। आइए आगे देखते हैं। क्या है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में जब जुड़ा, एक साइड एक ही तरफ जब आपस में गई, तब ऊपर जो बीच का उभार उत्पन्न हो गया, वही हिमालय का रूप लिया। सिंधु गंगा का मैदान, फिर शिवालिक, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय। ठीक है, लद्दाख भी दिख रहा है, तिब्बत का पठार, ठीक है, समतल मैदान सा है। फिर ये दिख रहा है कुलतुल। ठीक है, आगे देखते हैं, चित्रों के माध्यम से हम समझते जाएंगे। भारत की भौगोलिक संरचना पार्ट 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। पर्वतीय क्षेत्र ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, महान हिमालय या हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक। आइए इनको देखते हैं। दिख रहा है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें बैफो दी हैं। ठीक है, बैफो, हिस्पर, इनकी लंबाइयाँ दी हैं। कितनी, बैफो की 60 किलोमीटर है, हिस्पर की 61 किलोमीटर है, K2 है उसकी ऊंचाई दी है 86-11 मीटर। ठीक है, बाल्टोरा की लंबाई दी है 58 किलोमीटर, सियाचिन 72 किलोमीटर। इन्हें सभी चोटियों को देखना है, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचबरवा, पटकाईबुम, नागा पहाड़ियाँ, मिजो या लुसाई पहाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं हमें। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ। ठीक है, नागतीफा ये हमको देखने मिल रही हैं उत्तराखंड में। धौलाधार, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर। राह कपूसी। तो हमको ये कहाँ कहाँ देखने मिल रही, इनकी हम लोकेशन देख लिए, गौर से देख लीजिए। आगे इन्हीं के ऊपर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आइए अब बात करते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो पहला ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, कैलाश व जास्कर श्रेणियाँ आती हैं। इन श्रेणियों पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, इन पर वनस्पतियाँ नहीं होती हैं। बात करते हैं काराकोरम श्रेणी की, तो यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है,
भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है, काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर 4 प्रमुख हिमनद ग्लेशियर स्थित हैं। कौन कौन से हैं? सियाचिन, बाल्टोरा, बैफो और हिस्पर। ये ग्लेशियर की लंबाई इनके आगे दी है। सियाचिन 72 किलोमीटर, बाल्टोरा 58 किलोमीटर, बैफो ग्लेशियर है जो कि 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर, हिस्पर 61 किलोमीटर। आइए आगे देखते हैं श्रेणी की। तो विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी पर ही स्थित है। राकापोसी है ना, जो विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी पर ही स्थित है। लद्दाख श्रेणी दक्षिण पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी के रूप में स्थित है। यह श्रेणी सिंधु नदी व इसका सहायक श्योक नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। बात करते हैं जास्कर श्रेणी की, तो यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी है। किसकी? ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी है। नंगा पर्वत इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से ही सिंधु नदी बहती है। आगे देखते हैं हम पर्वतीय क्षेत्र जिसमें पढ़ रहे हैं हम ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय या हिमाद्री और शिवालिक। और देख लीजिए ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्षेत्र। तो इसमें डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक है, पटकाई बम, नागा पहाड़ी, मिजो या लोसाई पहाड़ी, ठीक है, मेघालय की गारो खासी जयंतियाँ देखने को मिल रही हैं। ठीक है, मिजोरम की मिजो या लोसाई पहाड़ी देखने को मिल रही है। नागालैंड की नागा पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश की पटकाई बम, ठीक है, असम में मिकर और रेंगमा, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी को देखने को मिल रही है। आगे को पढ़ते हैं हिमाद्री या महान हिमालय की। तो महान हिमालय की बात करते हैं। इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक है, जिसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर तक है तथा औसत ऊंचाई 6100 मीटर तक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी श्रेणी पर पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख हैं। हम देख लेते हैं प्रमुख कौन कौन सी चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर, 2 मीटर इसकी बढ़ चुकी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा की बात करते हैं तो 8598 मीटर। ठीक है, मकालू की बात करते हैं 8481 मीटर, धौलावीरा 8172 मीटर, अन्नपूर्णा 8076 मीटर, नंदा देवी की बात करते हैं तो 7817 मीटर, नंगा पर्वत 8126 मीटर। आगे बात करते हैं एवरेस्ट को पहले तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हिमालय या लघु या मध्य हिमालय की। ठीक है, महान हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक के उत्तर में इसका विस्तार है। इसके अंतर्गत कई श्रेणियां पाई जाती हैं। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा उत्तराखंड में, कुमायूं उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में। बात करते हैं लघु हिमालय तथा महान हिमालय के बीच कई घाटियों का निर्माण हुआ है। कश्मीर की घाटी जो कि जम्मू कश्मीर में, कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, काठमांडू घाटी नेपाल में है। लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसके अंतर्गत शामिल हैं कुल्लू, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अल्मोड़ा, मंसूरी, चमोली इत्यादि। आगे बात करते हैं तो लघु हिमालय की श्रेणियों के ढालों पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग या गुलमर्ग या सोनमर्ग के व उत्तराखंड में बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं चौथा शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित घाटियों को पश्चिम में दून,
जैसे देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, व पूरब में द्वार जैसे हरिद्वार कहते हैं। शिवालिक को जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाट पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल प्रदेश में ढाफला, मिरी, अबोर व मिसमी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। चित्र को देख लीजिए, आप याद कर लेना, इसमें जो पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी, भारत का पूर्वी क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाद्री या महान हिमालय की, तो इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक है, जिसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर तक है तथा औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर तक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी श्रेणी पर पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। आगे भी पढ़ना है, ये वाला हम पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं उत्तर का मैदान, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। जिसमें राजस्थान का मैदान है, पंजाब हरियाणा का मैदान है, ऊपरी गंगा का मैदान दिया हुआ है, मध्य गंगा का मैदान दिया हुआ है, निम्न गंगा का ब्रह्मपुत्र मैदान दिया हुआ है। तो क्षेत्रीय प्रादेशिक विभाजन के आधार पर पहला राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को भी आप ध्यान से देखिए। जो महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक है, फिर इसके ऊपर जो शिवालिक जो मतलब यहाँ से बिल्कुल यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तो जो पत्थर वगैरह रहते हैं उसको भाबर, और जहाँ से बहा कर ले जाते हैं उसको तराई। ठीक है, बीच में कटाव खादर, यहाँ के आसपास जो है उसको बांगर भागर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उच्चावच की दृष्टि से उत्तर के मैदान का विभाजन, भाबर प्रदेश की बात करते हैं तो यह क्षेत्र शिवालिक के गिरिपदों में सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला है। इसका निर्माण हिमालय से उतरती नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर के निक्षेपण से हुआ है। यहाँ नदियों इन्हीं कंकड़ पत्थरों के बीच में विलुप्त हो जाती हैं और दिखाई नहीं पड़ती। इसे हिमालय का जलोढ़ पंख कहते हैं। बात करते हैं तराई प्रदेश की, तो तराई प्रदेश, इसका विस्तार भाबर के ठीक नीचे है। भाबर में लुप्त नदियां इस प्रदेश में पुनः दिखाई देने लगती हैं। यह क्षेत्र समतल होने के कारण नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदल का निर्माण करता है। इस प्रदेश में महीन रेत व चिकनी मिट्टी पाई जाती है। यह वन्य प्राणियों से भरे घने जंगलों का क्षेत्र है। बात करते हैं दुधवा नेशनल पार्क, इसी प्रदेश में स्थित है, तराई प्रदेश में। आगे पढ़ते हैं इसकी। यह उत्तर मैदान का सबसे विशालतम भाग है तथा यह प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है। खादर की तुलना में यह अधिक ऊंचा क्षेत्र है। यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूने के निक्षेप पाए जाते हैं। यह क्षेत्र कृषि हेतु ज़्यादा उपयोगी नहीं है। बांगर क्षेत्र, बात करते हैं खादर की। यह नवीन जलोढ़ के जमा होने से बना क्षेत्र है तथा अपेक्षाकृत नीचा क्षेत्र है। यहाँ नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है। उत्तर प्रदेश में मिलने वाले खादर को खादर व पंजाब में इसे बेट के नाम से जाना जाता है, बेट कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, तो आगे बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत में हम पठार, पर्वत श्रेणियां तथा पहाड़ियां तथा चोटियों के बारे में पढ़ते हैं। बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन पठार, कर्नाटक पठार,
कार्बी एंगलोंग का पठार, शिलांग या मेघालय का पठार, दंडकारण्य का पठार, पश्चिमी घाट पठार, पूर्वी घाट, पूर्वी तट, पश्चिमी तट। केवल एक बार ध्यान से देख लीजिए, बाद में हमको सरलता होगी समझने में। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है, बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, मालवा का पठार कहाँ है, सभी एक बार ध्यान से देख लीजिए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं मालवा के पठार की। तो मालवा का पठार उत्तर में अरावली पर्वत, दक्षिण में विंध्य श्रेणी व पूर्व में बुंदेलखंड से घिरा हुआ है। चंबल नदी जो यमुना नदी की सहायक नदी है, मालवा के पठार से ही निकलती है। बुंदेलखंड का पठार, इसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य श्रेणी, उत्तर में चंबल नदी व दक्षिण पूर्व में बघेलखंड का पठार स्थित है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का बांदा, हमीरपुर, ललितपुर तथा मध्य प्रदेश का दतिया, छतरपुर, पन्ना जिले आदि आते हैं। बघेलखंड के पठार के बारे में बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का सतना, रीवा जिला शामिल है तथा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का कुछ भाग इसमें आता है। आगे बात करते हैं का पठार के बारे में। इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड राज्य में है। राजमहल की पहाड़ी इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। महानदी इसकी दक्षिणी व सोन नदी इसके उत्तर पश्चिम से बहती हैं। छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधन में धनी है। बात करते हैं दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार के बारे में, दक्षिण छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के कुछ भाग में इसका विस्तार है दंडकारण्य पठार का। दक्कन का लावा पठार बात करते हैं। दक्कन का लावा पठार दक्षिण भारत में क्रिटेशियन काल में दरारों से निकलने वाली लावा के फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ है। इसका मुख्यतः विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बात करते हैं मेघालय शिलांग का पठार। तो यह पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। इस पठार के अंतर्गत गारो, खासी, जयंतिया 3 मुख्य पहाड़ियाँ आती हैं। आगे पढ़ते हैं, देख लीजिए। वेस्टर्न घाट्स, विंध्या, सतपुड़ा, डेक्कन प्लेटू, अरावली, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिमालयस, बर्मा, गारो खासी, कलकत्ता, ईस्टर्न घाट्स, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, यमुना, गंगा, सभी दिख रहे हैं ना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में देखते हैं अब हम। इस मैप को आप देख लीजिए एक बार। इसमें चोटियों के बारे में, गुरु शिखर, अरावली, राजपीपला, विंध्य श्रेणी, कैमूर, धूपगढ़, महादेव, सभी कुछ देख लीजिए एक बार। गारो खासी, जयंतियाँ, पारसनाथ, राजमहल, अमरकंटक, मैकाल, महादेव, अजंता, बालाघाट, महेंद्रगिरी, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, बाबूनन, ब्रह्मगिरी, दोदा बेटा, पालनी, सैनकोट्टा, पालघाट, अन्नामलाई, अन्नामुड़ी, कार्डेमम। अन्नामुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर। थालघाट, भोरघाट, गिरी, मलयागिरी, नायागढ़, रंपा पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई, पालकोड़ा, जावेदी, सेवराय, पंचमलाई। ठीक है, आपने देख ली हूँ। आगे बढ़ते हैं पर्वत की। अरावली पर्वत, यह पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक फैला है। कहाँ से? पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक फैला है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर तक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो माउंट आबू की पहाड़ियों में स्थित है। दिल्ली के समीप इसे दिल्ली रिज के नाम से जानी जाती है। जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। विंध्य श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं तो विंध्य श्रेणी, इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियाँ विंध्य पहाड़ी, भांडेर पहाड़ी तथा कैमूर पहाड़ी शामिल है। सतपुड़ा श्रेणी, यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके उत्तर में नर्मदा नदी तथा दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। इस श्रेणी के अंतर्गत 3 पहाड़ियों राजपीपला, महादेव व मैकाल को शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं, बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी व पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में ही
में ही आकर मिलती हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेट्टा 2623 मीटर है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी व ऊट मंडल नीलगिरी में स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी व ऊट मंडल नीलगिरी में स्थित है। बात करते हैं अन्नामलाई पहाड़ियों के बारे में, तो यह नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर है, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर। बात करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी घाटी से नीलगिरी पहाड़ी तक है। क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार ताप्ती नदी घाटी से नीलगिरी पहाड़ी तक है। आगे देखते हैं। आइए देखते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान में हम देखते हैं पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तो एक बार इस मैप को देख लीजिए ध्यान से। पश्चिमी तट है, इसमें दमन है, काठियावाड़ तट भी है, गोवा भी है, मंगलौर भी है, कन्याकुमारी भी है, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, काठियावाड़ तट इसमें देखने को मिलता है। बात करते हैं पूर्वी घाट की, तो इसमें कावेरी, कृष्णा, महानदी देखने को मिलती हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी तक उत्कल तट मतलब उड़ीसा वाला क्षेत्र। आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तरी सरकार। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो कोरोमंडल तट, कावेरी नदी जहाँ गिरती है। आगे देखते हैं। बात करते हैं हम दर्रों की। किसकी? दर्रों की। मैप को देख लीजिए, इसमें सारे दर्रे हैं इम्पोर्टेंट। बुर्जिल दर्रा, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, रोहतांग, काराकोरम, खारदुंगला, बड़ाला चला, शिवकिला उत्तराखंड वाले हैं, नीति, माना, धर्मपुलेख, सिक्किम वाले नाथुला, जैलेपला, अरुणाचल प्रदेश बॉम्बडिला, यांगयाप, दिफू, पागसाड़, तुजू दर्रा, मणिपुर। आगे देखते हैं। करते हैं अपवाह तंत्र की। तो पहला हिमालय अपवाह तंत्र, जिसमें सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, इसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। बात करते हैं नदी घाटी परियोजनाओं की, जलप्रपात की, झीलें। देख लेते हैं हिमालय अपवाह तंत्र, जिसमें पढ़ते हैं हम सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। लीजिए, देखने को मिलता है हमें मीथनकोट, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, बोखरचू ग्लेशियर, राकसताल या राक्षसताल, इंदिरा गांधी नहर, हर की बैराज डैम। आगे देखते हैं। हमारा चौथा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप इसी तरह के मेरे वीडियो चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।